अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास बच्चे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है और आप लोगों ने आज से जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करनी है। बच्चों, आपने प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर्स जो थे उनमें एक मिस्टेक की है, कुछ बल्कि एक नहीं कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपकी। जैसे कि हम लोग आपको रेगुलर डेली बेसिस पर आपको काम सेंड करते थे, डायरी बताते थे आपको। आप लोगों ने रेगुलर काम वो किया ही नहीं और जब आप लोगों को कहा गया कि आपने अपनी नोटबुक चेक करवानी है तो आपने एकदम जो आपको पूरे हमने 1 मंथ में काम करवाया था वो आपने 1, 2 या हद है आपने 3 दिन में वो काम कंप्लीट करने की कोशिश की। तो आपने ना ही डेट का ख्याल रखा, ना ही आपने हैंड राइटिंग का ख्याल रखा। आपने किसी यूनिट की जो थे वो जुमले पहले कर दिए, किसी का आपने अल्फाज माने लिख लिए और कुछ काम आपने किया और कुछ काम जो था वो आपने नहीं किया। और मोस्टली बच्चों ने एक ही काम किया कि उन्होंने अपना काम खुद नहीं किया, बल्कि किसी उनकी बहन ने, किसी बड़े ने काम किया है, जो कि ये गलत बात थी। आपका काम है, आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपना काम जो है वो खुद करना है, किसी बड़े से अपना काम नहीं करवाना। ये आप कर सकते हैं कि आप किसी बड़े से आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या ये काम कैसे करना है, लेकिन आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर, अपनी वर्कबुक पर हर काम जो है वो खुद लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, किसी बड़े की नहीं, ठीक है? तो अब जो है वो हमने अपना प्रीवियस जो हमारी असेसमेंट जो आपकी अभी हुई है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, हमने ये 4 यूनिट किए थे। पहला यूनिट कौन सा था? शुक्र तेरा खुदाया, सारे काम कौन कर जाता था, कायदे मिल्लत और प्यारा वतन। और आज जो है वो हम सबक नंबर 5 मेरा शहर, शहरनामा जो है वो पढ़ेंगे। तो सब बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 20 खोल लें। सब बच्चे जो है वो पेज नंबर 20 खोल लें और यहाँ आज की डेट लिखें। आज क्या डेट है? 28 अप्रैल 2021। यहाँ आप लिखें क्लास वर्क और यहाँ आज का दिन लिख दें। आज क्या दिन है? बुध। बच्चे, सबक का नाम क्या है? मेरा शहर। मतलब ये जो कहानी है वो है मेरे शहर की और इसको लिखने वाला जो है वो शख्स जो है वो किस शहर में रहता है? सक्खर। तो उसने जो है वो अपने शहर की सारी जो है वो खूबियाँ जो है वो इसमें लिखी हैं कि वो कहाँ वाक़या है, इसमें क्या ख़ासियत है, सारे जो इसके रोशन पहलू हैं वो इसमें इसने बता दिए हैं कि इसमें जो है वो कौन सा मीनार जो है वो मशहूर है, कौन कौन से खाने जो हैं वो सक्खर के जो मशहूर हैं, कौन कौन से मज़ारात या तारीख़ी इमारतें जो हैं वो इधर मौजूद हैं। अब ये तो होगी सक्खर की बात जो हम इस सबक में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने शहर की बात भी लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। जैसे कि आप किस शहर में रहते हैं? आप जो है वो फैसलाबाद में रहते हैं, तो आप किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जो फैसलाबाद जो है वो कहाँ वाक़या है? सूबा पंजाब में वाक़या है। और इसमें क्या क्या ख़ासियत हैं? आप लिखेंगे कि इसमें वर्ल्ड की बिगेस्ट मतलब सेकंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी इधर मौजूद है फैसलाबाद में, जो कौन सी है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और यहाँ का घंटा घर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ 7 बाज़ार निकलते हैं। और इसके अलावा आप लिखेंगे कि हमारे फैसलाबाद में बेहतरीन कपड़ा जो है वो तैयार किया जाता है। इसी तरह उसकी जो खूबियाँ जो हैं वो हम लोगों ने अपने शहर की लिखनी है। तो अब जो है वो हम इस कहानी में सक्खर शहर की खूबियाँ बयान की गई हैं, तो अब हम जो है वो इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सब बच्चों ने क्या है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? मेरे शहर का नाम सक्खर है। सक्खर सूबा सिंध का एक अहम शहर है। सक्खर किस सूबे का शहर है? सूबा सिंध का। कराची और हैदराबाद के बाद ये सूबे का तीसरा बड़ा शहर है। मतलब सिंध के 2 और बड़े शहर हैं,
एक है कराची पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे पर क्या है, सखर। सखर दरियाए सिंध के मगरिबी किनारे पर वाक़या है। आपको पता है ना, दरियाए सिंध जो है वो कहाँ वाक़या है, सखर में वाक़या है। सखर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सक्कर यानी कि सकर से निकला है, जिसका मतलब सख्त या शदीद गर्मी। आपको पता कि सखर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सखर रखा गया है। जब अरबों ने सिंध फतह किया तो उन्होंने शदीद गर्मियों सर्द मौसम का सामना किया और इसे सकर का नाम दिया। और यही लफ्ज़ बिगड़ कर, मतलब आपको पता है ना कि कोई भी नाम जब रखा जाता है तो कोई ना अगला शख्स होता है उस तक बात पहुंचती है तो वो कोई ना कोई उसमें चेंजिंग कर देता है। मतलब गुज़रते वक्त के साथ साथ जो था ये नाम, ये सकर से क्या बन गया, सखर बन गया। सखर को दरिया का तोहफ़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कौन सा दरिया वाक़या है, दरियाए सिंध वाक़या है। सखर सूबा सिंध का अहम तजारती मरकज़ है। यहाँ आटा, सीमेंट, तंबाकू, चमड़े की अशिया और कपड़ा तैयार करने के बहुत से कारखाने हैं। सखर शहर के बिस्किट और अचार भी बहुत मशहूर है। अब हमें पता चल गया कि सखर की कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं, बिस्किट और अचार। सखर शहर में बहुत से काबिल दीद मुकामात हैं। मीर मासूम शाह का मीनार इनमें सबसे ज़्यादा नुमाया है। मीर मासूम शाह एक नेक बुज़ुर्ग और शायर थे। ये मीनार इनके मकबरे के साथ तामीर किया गया और तकरीबन कितने 100 फुट बुलंद है। कितना है, तकरीबन 100 फुट बुलंद है मीर मासूम शाह का मज़ार। इस बुलंदी से शहर का नज़ारा और दिलकश मंज़र पेश करता है। मतलब ये कि आपके सामने ये देखिए, यहाँ क्या है, ये मीर मासूम शाह का मज़ार है और साथ ही देखें ये मीनारा है, ठीक है। इस पर यहाँ से सीढ़ियाँ अंदर जाती हैं और यहाँ से लोग चढ़ते हुए यहाँ जाते हैं और यहाँ से पूरे जो सखर शहर का जो है वो नज़ारा करते हैं। और इतनी ऊंचाई से जो सखर शहर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में नज़र आता है। सखर में बहुत से स्कूल और कॉलेज भी हैं। कई मशहूर और पुररौनक बाज़ार भी हैं। ख़ास तौर पर सराफा बाज़ार और महरान मरकज़ भी हर वक्त चहल पहल रहती है। मतलब ये कि इसके जो दो बाज़ार हैं वो कौन से हो गए, एक सराफा बाज़ार और महरान मरकज़, ठीक है। वहाँ हर वक्त लोगों की चहल पहल रहती है। सखर में कई तारीख़ी मकामात भी हैं और इनमें मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम, बंदर रोड, मस्जिद साधु बेला, कलकान देवी और का मंदिर। आपको पता है क्यों सिंध में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदू रहते हैं, तो वहाँ अभी भी मंदिर मौजूद है और वहाँ जो लोग हैं अपने बुतों की पूजा करते हैं। जिए शाह का मज़ार और घंटा घर वगैरह भी शामिल है। दरियाए सिंध पर बना हुआ सखर बैराज और रेलवे पुल भी बहुत अहम है। इसे कैंची वाला पुल भी कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है ना, जहाँ भी कोई दरिया होता है तो वहाँ से दरिया में से तो गुज़रा नहीं जा सकता ना हर वक्त कश्ती पे, तो दरिया के ऊपर एक पुल बनाया जाता है, तो वहाँ से लोग जो है वो गुज़रते हैं। ट्रैफिक का जो होता है वो वहाँ से गुज़रती है, तो उसे उन्होंने एक पुल का जो बनाया है जिसकी शक्ल जो है वो कैंची की तरह है, तो जिसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, कैंची वाला पुल। यहाँ से दरिया और शहर का नज़ारा बहुत भला लगता है, मतलब अच्छा लगता है। लब्बे महरान सखर का एक मशहूर बाग है। ये दरियाए सिंध के करीब वाक़या है। यहाँ सरसब्ज़ दरख्त और रंग बिरंगे फूल हर तरफ दिखाई देते हैं। लोग यहाँ कश्ती की सैर से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो आपको पता है कि एक दरिया हो,
उसके पास ही कोई बाग हो तो वहाँ जो लोग हैं वो कश्ती की सैर क्यों नहीं करेंगे। और कश्ती की सैर में जो है वो कर मज़ा भी आता है और ठंडा ठंडा महसूस होता है, बंदा एक खुशगवार सा जो होता है वो माहौल बन जाता है। दरियाए सिंध के किनारे मच्छेरों की बस्ती है। मच्छेरे मतलब मछलियाँ पकड़ने वाले। यहाँ की भी अपनी एक ख़ास सकाफ़त है। ये लोग कश्तियों के ज़रिए दरिया में सफ़र करते हैं और मछली का शिकार करते हैं। सक्खर शहर की मछली भी बहुत मशहूर है। सक्खर फ़िज़ाई राब्ते के ज़रिए भी कराची और मुल्क के दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। सक्खर में नया हवाई अड्डा भी तामीर किया गया है। सड़क, रेल और कश्ती के ज़रिए बासानी सक्खर शहर का सफ़र किया जा सकता है। कभी फ़ुर्सत मिले तो मेरे शहर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मतलब ये देखें कि इस पूरी कहानी में आपने सक्खर शहर की ख़ासियत पढ़ी है। इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मौजूद हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर सफ़र किस तरह करते हैं, कश्ती पे करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं कि क्योंकि दरिया है तो दरिया में जो है वो कश्ती के ज़रिए जो है सफ़र किया जा सकता है। और यहाँ एक मशहूर पुल है, कैंची का पुल है, मीर मासूम शाह का जो है मज़ार है और एक यहाँ जो है वो तकरीबन 100 फुट का ये मीनार भी मौजूद है। तो आपने ये तमाम बातें जो हैं वो याद रखनी हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने शहर के ऊपर भी इस तरीके का एक कहानी या एक मज़मून लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आपका शहर क्या है? फैसलाबाद। और आप लोग उस पे लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि हम लोगों ने लिखा है और आप लोगों ने क्या कुछ लिखा है। तो मेरे साथ आप राब्ते में रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।